आउट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि दो जो मैग्नेट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कौन सा फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी तक जो हमने स्टडी किया है कि एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है या दोनों ही प्लस चार्ज हैं, दोनों ही प्लस चार्ज हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जाना है, इन्हीं के बीच में हमने टॉर्क को जाना है और क्या जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर्स को जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। और हमने जाना है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो सर आप तो घुमा रहे हैं, क्या है डाइपोल, बार बार आप डाइपोल बोल रहे हैं। भैया मैं डाइपोल जो बोलता था, डाइपोल बोलता था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चुंबक की वजह से या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से उसमें अगर एक छोटी सी मैग्नेट रख दी जाए, ये बड़ी वाली मैग्नेट है, अगर इसमें से ही एक ये या इससे भी छोटी मैग्नेट को रख दिया जाए, मान लीजिए ये बड़ी वाली मैग्नेट है, इसकी वजह से फील्ड क्या है, इसकी वजह से इतना, इसमें एक में छोटी सी मैग्नेट रख दूं जो प्लस और माइनस चार्ज का एक ग्रुप है, उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल। लेकिन सर इस लेक्चर में आप क्या कराने वाले हैं भाई, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर मैं क्या रख दूं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर रख दूं, यानी कोई लोहे की पत्ती रख दूं या कोई भी लोहे का टुकड़ा रख दूं, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। लेकिन उस चीज को करने से पहले हमें समझना होगा किसी चार्ज की वजह से किसी मटेरियल पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है। तो फिजिक्स को समझने के लिए हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को स्टडी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट तो होता है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो आप समझते ही हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। भाई पॉइंट चार्ज हमने बताया था अगर किसी भी चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता है तो उसको क्या बोला जाता है, द कैपेसिटी ड्यू टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। सर आपने बोला था सोर्स चार्ज बोलेंगे या उसको या पॉइंट चार्ज बोलेंगे अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस मतलब उत्पाद कर सकता है। अब मेरे फेस से जो वॉइस डिलीवर हो रही है, जो कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं उसको प्रोड्यूस। वैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसके आसपास छोटे मोटे कणों को लाया जाए, मतलब लोहे की पत्ती लाई जाए या जो भी लाया जाए, तो उस पर फोर्स लगता है, या तो उसको वो दूर की तरफ धकेल देगा या अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसी की एक किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या फोर्स लगता है उसी को हम जानने वाले हैं। हमने कूलाम्स लॉ का फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। सर Q1 Q2 इसलिए आता था क्योंकि दो चार्ज के बीच की बात होती थी, दो चार्ज के बीच की बात होती थी, या तो दोनों प्लस थे या एक प्लस था एक माइनस था, दो चार्जेस के बीच की बात थी, इसलिए Q1 और Q2 आता था। लेकिन सर यहाँ तो एक ही चार्ज है, तो यहाँ फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन d स्क्वायर। सर यहाँ आपने एक ही Q क्यों लिखा, यहाँ तो दो Q लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है या इस Q को कैपिटल लिखूं, मैं इसको स्मॉल भी लिख सकता हूं या कैपिटल लिख सकता हूं। भाई चार्ज का सिंबल Q है तो मैं चाहे जैसे लिखूं उसको, ठीक है। तो सर एक चार्ज की वजह से किसी भी मटेरियल पे लगने वाला फोर्स ऐसा होता है, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन d स्क्वायर। दो चार्जेस की वजह से, यानी दो चार्ज हैं एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, कैसे सर इसका थोड़ा प्रैक्टिकल बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। भाई ये दो चार्ज हैं, ये क्या है, दो चुम्बक, ये क्या है, दो मैग्नेट, ये इनको मान लिया मैंने दो चार्ज। तो एक दूसरे के अगर आसपास लाता हूं तो या तो खींचेगा या दूर की तरफ भगाएगा, ये इनके बीच में लग रहा है फोर्स, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए एक चार्ज है, यानी दो चुम्बक की बजाय एक चुम्बक ले लूं मैं, और
किसी भी सरफेस को, यानी कि ये क्या है, लोहे का टुकड़ा यानी टेस्ट चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है। तो यही तो है भैया, लोहे के क्रिस्टल हैं, ये क्या है, लोहे का टुकड़ा है और ये चार्ज है, इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो किसी एक चार्ज की वजह से, तो इसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। सही बात, अब समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब इसका थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, इसका थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, इसको थोड़ा रफ करते हैं। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ अ पॉजिटिव चार्ज, if a positive charge moves, if a positive charge moves higher potential to lower potential, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी। Then its loses its potential energy। मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू ले लो, यानी प्लस क्यू, अगर प्लस क्यू चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहा है तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है भैया वो लॉस करेगा, यानी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को खोएगा, यानी कम हो जाएगी। और सर जो नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ अ नेगेटिव चार्ज मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब कोई भी जो नेगेटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल बोले तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव फंडा क्या है, ये वही फंडा है जो एक बैटरी के अंदर एक इस तरीके से दिखाया जाता है और दूसरा सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है। इस तरीके से तो बैटरी दिखाते हैं, ये सिंबल है भैया पॉजिटिव का और ये है नेगेटिव का। तो इसी को तो मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को खोता है। दूसरा, कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, इट्स गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें सर यहां से समझ में आया, एग्जाम में आएगा, if a negative charge goes higher potential to lower potential, this means its gain in potential energy, मतलब कुछ एनर्जी प्राप्त करेगा अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्लस से माइनस की तरफ बढ़ेगा। दूसरा सर हमें यहां से समझ में आया, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी खोएगा, यानी लॉस करेगा। तो यही तो हम समझाना चाह रहे थे। क्या समझाना चाह रहे थे, अब आप इसको नोट डाउन करिए और समझिए। हमने आपको बताया था कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्किट में, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागता है हमेशा। कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ क्यों भागता है, ये इसलिए भागता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर सके। समझे बात, यानी कार्य कर सके किसी भी सर्किट में। द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैसे करेगा सर कार्य। ये क्या है भैया, बैटरी, ये बैटरी है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम आपको बताए थे कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागता है। ये क्या लगा दिए हम, बल्ब, ये लगा दिए बल्ब। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इस बल्ब में कार्य करा के, बल्ब को ग्लो करा के वापस कहाँ आ जाएंगे, वापस कहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पे। फिर यहां से ऐसे सर्किल बनाते रहेंगे। तो सर करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट होती है ना इलेक्ट्रॉन्स से, इसीलिए करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी करंट ऐसे चलेगा
करंट ऐसे चलेगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। आई बात समझ में? तो यही तो हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी खो देता है, और कोई भी नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो अपनी वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कर लेता है। तो यहां से पहला पॉइंट क्लियर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज